नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। अच्छी सड़क पर चलना सभी को अच्छा लगता है और यह सड़क स्मार्ट सिटी झांसी की है। झांसी की यह सड़क शिवपुरी हाईवे से जब आप प्रेमनगर खोड़न के लिए रास्ते पर चलते हैं, जिसे नहर वाला रास्ता कहा जाता है, ये वहाँ का विकसित इलाका है। और इस इलाके से आप आवास विकास केकेपुरी के अंदरूनी इलाके में भी जा सकते हैं। हम आपको इस इलाके से आज केकेपुरी की तरफ लेकर चलते हैं और केकेपुरी का दिवाली के बाद का नज़ारा दिखाते हैं। आप देखेंगे कि इस इलाके में इस समय क्या स्थिति है, क्योंकि बारिश के समय यह इलाका सबसे ज़्यादा दुखदाई इलाका हो जाता है। यहाँ जल भराव की इतनी समस्या है, इसको लेकर लोग बहुत परेशान रहते हैं, जिनका निदान आज भी नहीं हो पाया है। लेकिन अभी दिवाली का समय 2 दिन पहले ही व्यतीत हुआ है और ऐसे में अभी हर घर के बाहर आपको जो दिवाली की सजावट है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ में ही साफ सुथरी सड़क भी देखने को मिलेगी। आप थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यह झांसी का केकेपुरी कॉलोनी का इलाका है जो नहर की तरफ जाकर भी जुड़ गया। यानी कि झांसी के हर इलाके की विकास की रफ्तार बहुत तेज़ी से भाग रही है। आप देखेंगे तो इन घरों में जो कितने खूबसूरत हैं, सुंदर तरीके से बनाए जा रहे हैं। हर घर की देहरी आपको बाहर लिपि पुती नज़र आएगी। बुंदेलखंड में कहा जाता है कि दिवाली पर सबसे पहले घर की दहलीज, यानी जिसे देहरी कहते हैं, वह लिपि पोती जाती है, ख़ास तौर से गोबर से। लेकिन आजकल के दौर में अब गोबरों की बहुत समस्या है, तो ऐसे में शहरी इलाकों में अब रंगों से घर की दहलीज जो भी रह गई है, नज़र आती है, वह रंग दी जाती है। पहले घरों के बाहर चबूतरे होते थे, अब इन चबूतरों की जगह वाहन चढ़ाने की सीढ़ियां बन गई हैं। क्या करें, समय की मजबूरी है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई 2 फुट ज़मीन भी छोड़ना नहीं चाहता है और 2 फुट ज़मीन के लिए तो गहरी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन विकास की रफ्तार ना तो 2 फुट ज़मीन के लिए रुकती है और ना ही किसी समस्या को लेकर। ये देख सकते हैं, बिल्डिंगों का निर्माण बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये इलाके भले ही विकसित हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको निर्माण कार्य नज़र आ जाएंगे। फिलहाल इस समय सड़कें पूरी तरह से साफ़ सुथरी नज़र आएंगी। पहले यह बात और है कि अंदरूनी इलाके में जो एपेक्स की सड़कें हैं वह उतनी मजबूत नहीं हैं जितनी मजबूत होना चाहिए, लेकिन मुख्य मार्ग पूरी तरह से आपको मजबूत नज़र आ रहा है। और हर घर के बाहर की सजावट अभी भी आपको नज़र आएगी, जिसमें घरों में झालर लगी हैं, फूलें लगे हैं और मालाएं जो टांगी जाती हैं वो हैं। इन गलियों में आपको व्यावसायिक गतिविधियां भी नज़र आ जाएंगी, जिसमें आप लोग जो छोटे छोटे अपने कारोबार करते हैं, महिलाएं हैं टेलरिंग का और ब्यूटी पार्लर का और तमाम प्रकार के जो कार्य होते हैं वो करते नजर आएंगे। ये देख सकते हैं आप, घर के जो दरवाजे हैं, चबूतरे हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन कितने साफ सुथरे लिपे पुते, जैसे हमें यहाँ बुंदेलखंड में कहा जाता है कि लिपा पुतो दरबज्जो सबसे भलो मानो जात। तो वही हाल है कि यहाँ को दरवाजो, हर दरवाजो जहाँ समय आपको लिपो पुतो नज़र आ रहा हुए। कैसे कि दिवाली को मौका अब निकलो ही है, लेकिन दिवाली की रौनक अभी भी बरकरार है। तो आप देखो कि जो इलाके ज़रूर शहरी हैं, लेकिन सभी घरों के बाहर के जो दहलीज हैं वह आपको साफ़ सुथरी और रंगी पुती नज़र आ रही हैं। भले ही इनमें गोबर ना हो, रंग से रोशन हो रहे हों, लेकिन हमारे यहाँ पर परंपरा है कि हम लोग त्यौहार के अवसर पर घर के दरवाज़ों की साफ़ सफाई के साथ उन्हें बढ़िया खूबसूरत तरीके से लिप पोत कर तैयार करते हैं। और यह खूबसूरती आप दूर तक देखेंगे तो हर घर के बाहर की दहलीज आपको रंगी पुती नज़र आएगी। कुछ कुछ चबूतरे जो छोटे बड़े साइज़ के भी हैं, हो सकता है उनमें गोबर की खुशबू भी आपको नज़र आ जाए, क्योंकि कई लोग आज भी अपने घर के दरवाज़ों को गोबर से ही लिपते पोतते हैं और उनको लगता है कि यह हमारे लिए अच्छा शगुन होता है। लेकिन आधुनिक दौर में ये जो लाल रंग आप देखते हैं, ये
डिस्टेम्पर है जो आधुनिक दौर में चलन में आया है और इसने अब गोबर की स्थान ले लिया है। जो पहले गोबर से लिपाई पुताई होती थी, आज वो देहरी और दरवाजे और चबूतरे इन रंगों से पोते जाने लगे हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी गाय के गोबर को ही प्राथमिकता देते हैं। तो फिलहाल साफ सुथरी सड़क है, लेकिन इस सड़क को आप जब बारिश के मौसम में देखते हैं तो आपको भी रोना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आज भी लोग पानी की निकासी की समस्या के चलते बहुत परेशान हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों से इस मामले में पहल करने की अपील भी की गई, लेकिन आज तक कोई इसका स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। हर गली जो इस कॉलोनी की है, केकेपुरी कॉलोनी की, वो आपको अंदर तक पूरी तरह से साफ सुथरी और खूबसूरत नज़र आएगी, क्योंकि अब ये त्यौहार का समय है और ऐसे में यहाँ सफाई व्यवस्था, जैसा कि देख सकते हैं, पैक्स हैं, कई जगह से उखड़े भी पड़े हैं, लेकिन फ़िलहाल सफाई बहुत अच्छी है। तो इस इलाके को हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, अभी आप इस इलाके को देखिएगा और जब बारिश के समय आप इलाका देखते हैं तो आपको भी रोना आ जाएगा। ये केकेपुरी के अंदरूनी जाने का हिस्सा है और यह धीरज श्रीवास्तव जी, जो कि झांसी के अच्छे यूट्यूबर हैं, दैनिक जागरण में काम भी करते हैं, उनका निवास था। और ये आप देखेंगे अंदरूनी जो केकेपुरी के इलाके हैं, उन इलाकों की तरफ जाने वाला मार्ग है। दूर तक आपको यहाँ से अंदर हिस्से में जा सकते हैं और इस तरफ जिस तरफ अभी हम आपको बैक करके दिखाएंगे, ये कमल चौराहा है झांसी के आवास विकास का। सीपी बाजार से यहाँ तक टू-सीटर टेम्पू आते हैं और यहाँ से आप पूरा केकेपुरी होते हुए आवास विकास और फिर सीपी बाजार में जा सकते हैं। तो ये खूबसूरत इलाके जो इस समय बदलाव में है, झांसी में त्यौहार के बाद की इन इलाकों की जो हलचल है, वो आपको हमने दिखाई। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट।